तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। गाइस, मांगा की दुनिया में ड्रिप गोकू ने धमाल मचा दिया है और अब वो अपनी नई मंजिल के लिए निकल पड़ता है और वो मंजिल होती है MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट हो सकूं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, गोकू अब सीधा पहुंचता है नेपाल में और वहां पर देखता है कुछ मॉन्क्स यानी साधुओं को जो कि ध्यान कर रहे होते हैं। फिर गोकू थोड़ी आगे जाता है, तब उससे मिलने आता है हमारे मार्वल का हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज। गोकू उसे देखता है, वो एक पोर्टल को खोलकर आ रहा है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज गोकू से कहता है, आखिर तुम आ ही गए गोकू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तब गोकू पूछता है, तुम कौन हो और क्या तुम मुझे जानते हो? फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा लेकिन यहाँ नहीं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उससे अपने हेडक्वार्टर ऑफिस में ले जाता है जिसका नाम होता है सैंक्टम सैंक्टोरम। इसके बाद गोकू पूछता है, अब मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो? फिर डॉक्टर स्ट्रेंज गोकू से कहता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें चुना गया है, तुम ही वो हो जो सब ठीक कर सकता है। गोकू कहता है, लगता है तुम पागल हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, इसलिए तो मुझे स्ट्रेंज कहते हैं। गोकू कहता है, क्या कहा? स्ट्रेंज? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, हाँ, मेरा नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है और मेरे पास टाइम की अनंत मणि है। गोकू कहता है, अरे तुम कह क्या रहे हो? फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सारी बात बता देता है जो गोकू के साथ हुआ, वो किस तरह से सभी ओमनी बिंग्स को मारकर यहाँ तक पहुँचा। गोकू कहता है, मगर तुम ये सब जानते कैसे हो? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरे पास टाइम पावर है, मैं पास्ट और फ्यूचर देख सकता हूँ और किसी भी टाइम को आगे या पीछे कर सकता हूँ। लेकिन गोकू को यकीन नहीं होता। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक सेब पर अपनी ताकत यूज करके दिखाता है। ये देख के गोकू शॉक्ड हो जाता है। अब गोकू को उस पर यकीन हो जाता है। गोकू कहता है, तुम तो सब देख सकते हो, तुम मुझे उस बीइंग का सीधा पता क्यों नहीं बता देते? तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, तुम यहाँ सिर्फ एक बीइंग के लिए यहाँ नहीं आए हो, तुम्हें अभी बहुत लोगों को सुधारना है। तब गोकू कहता है, बहुत लोग से तुम्हारा क्या मतलब है? फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है, यहाँ सिर्फ एक इमोर्टल बीइंग नहीं है बल्कि काफी सारे हैं जो कि एक जंग की तैयारी कर रहे हैं। गोकू पूछता है, जंग की तैयारी? आखिर कौन सी जंग? तब स्ट्रेंज बताता है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पहले अर्थ जैसे प्लैनेट को क्रिएट करते हैं और फिर उसी प्लैनेट की एनर्जी लेकर और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी फ्रेंचाइजी में वो जीत हासिल कर सकें। तब गोकू पूछता है, तो इसे रोकने का तरीका क्या है? तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है, उन सभी को ख़त्म करना होगा। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है यानी कि विश पर। विश ब्रोली से कहता है, ब्रोली, अब तुमने अच्छे से ट्रेनिंग कर ली है, तुम्हारा गुस्सा तो ठीक है बट तुम्हें उस पर कंट्रोल भी करना आना चाहिए। तब ब्रोली पूछता है, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम तो बस डिस्ट्रॉय करना होता है ना, तो वो गुस्से से होता है, तो इसमें क्या बुराई है? तब विश कहता है, यस ब्रोली, तुम सही कह रहे हो, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम सिर्फ डिस्ट्रॉय करना है, पर अपने गुस्से पर अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम गॉड कम बल्कि इविल ज़्यादा कहलाओगे और ये ही चीज़ तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सबसे अलग बनाती है। तुम्हें अगर लोगों से दिल से इज्जत चाहिए तो तुम्हें एक गॉड बनना होगा, ना कि इविल। तो ट्राई करते रहो, मंजिल दूर नहीं है। इसके बाद विश ब्रोली को वहां छोड़कर अर्थ पर आ जाता है और बुल्मा से मिलता है और विश को वहां चिल्लाई भी नजर आती है। विश बुल्मा से पूछता है, क्या चल रहा है बुल्मा? तब बुल्मा कहती है, मैं एक ऐसी मशीन बना रही हूँ जिससे सुपर ड्रैगन बॉल को इजीली ढूंढा जा सके। विश कहता है, ग्रेट, तुम तो कमाल काम कर रही हो। फिर चिल्लाई विश से पूछती है, विश, ब्रोली कैसा है और वो क्या कर रहा है? विश कहता है, उसकी चिंता मत करो चिल्लाई, वो काफी अच्छा कर रहा है और अपने गुस्से को भी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। तब बुल्मा पूछती है, तुम उसे वहां छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो? विश बताता है, वेल, मैं सोच रहा था जब तक ब्रोली बिजी है मैं यहाँ अर्थ का खाना टेस्ट कर लूं।